नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में आज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की रांची शाखा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने आईसीएआई की भूमिका को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने में अनुकरणीय बताया। वहीं रांची स्थित एक होटल में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलन कर किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि आईसीएआई सिर्फ एक कर सलाहकार नहीं बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने वाले वित्तीय प्रहरी तैयार करता है। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर्थिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता और सुशासन के स्तंभ है। रांची शाखा की सक्रियता की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसने राज्य में कर जागरूकता, वित्तीय विवेक और नैतिक व्यावसायिकता को प्रोत्साहित करने का काम किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रोफेशनल छात्रों और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की भागीदारी रही। सम्मेलन का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर जागरूकता फैलाना था। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, तब वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और अनुपालन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस दिशा में आईसीएआई जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़ी आपकी भूमिका निर्णायक होती है। झारखंड के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदाओं और मानव शक्ति से परिपूर्ण है, लेकिन जब तक हम इन संसाधनों के सुशासन और विवेकपूर्ण प्रबंधन की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक आर्थिक समावेशन का सपना अधूरा रहेगा। मैं समझता हूं आईसीएआई जैसी संस्थाओं को राज्य सरकार, प्रशासन और उद्योगों के साथ भागीदारी के नए रास्ते तलाशने चाहिए। आप लोग, ये बात सही है कि जिस ढंग से काम करते हैं एक आपकी अलग पहचान है और हम इतने महसूस कर सकते हैं कि आप सब लोग अच्छी देश के अंदर और दुनिया के अंदर पहचान बनाएं। और निश्चित रूप से जब हम तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं देश के लिए, वो तभी संभव है कि आप लोगों की सक्रिय सहयोग रहे और आप इस दिशा में सक्रियता के साथ काम करें। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के बीबीए के छात्र ने अपने बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिओम नगर रोड नंबर 4 से सटे एक मकान का है। जानकारी के अनुसार आदित्यपुर हरिओम नगर रोड नंबर 4 के पास किराए के मकान में रहने वाले 19 वर्षीय शुभम कुमार ने बीती रात अपने बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी आदित्यपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद परिजन भी वहां पहुंचे। वहीं आदित्यपुर पुलिस गमरिया अंचल निरीक्षक सह मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करने के बाद दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। घटनाक्रम के अनुसार मृतक शुभम कुमार का बीते रात अपने पिता ललन ठाकुर, जो कोलकाता में रहते हैं, उनसे फोन पर भी बात हुआ था। इसके बाद पिता शनिवार सुबह जब शुभम के फोन पर फोन कर रहे थे तो वह रिसीव नहीं कर रहा था। कई बार फोन रिसीव नहीं करने के बाद शुभम के पिता ने मकान मालिक को इसकी सूचना दी। बाद में शुभम के कमरे पर पहुंचे मकान मालिक ने पाया कि कमरा अंदर से बंद है और कई बार आवाज लगाने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। वहीं कोलकाता से शुभम के पिता और रांची रिम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बड़े भाई पीयूष कुमार भी पहुंचे जमशेदपुर। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि बताया जा रहा है कि शुभम कुछ दिनों से डिप्रेशन में था। फिलहाल शुभम ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इधर मृतक छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बात हुआ नहीं था, लास्ट मैसेज पे बात हुआ। मैसेज पे क्या, व्हाट्सएप पर? हाँ, वो कुछ एग्ज़ाम के बारे में एडमिट कार्ड शेयर में। क्या नाम है भाई का? जो शुभम नाम। और आपका? पीयूष कुमार। कहाँ पढ़ते थे? यही कॉलेज में करते श्रीनाथ कॉलेज। आप लोगों की लास्ट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है टाइमिंग। कमल ने जानकारी मेरे को 8:45 बजे घर से फोन गया कि बगल का लड़का लगता है सुसाइड कर लिया, गेट नहीं खोल रहा है। तो हम इमली चौक में चाय पी रहे थे, वहाँ पे दौड़े दौड़े आए, पहले थाना को खबर करवाए।
थाने के बाद गार्जियन को खबर करवाया, इनका जो हितनाता था उनको बुलवाया है। तो 2 बार थाना भी यहाँ पर आए हैं, बोले गेट मत खोलिए, गार्जियन को आने दीजिए तब गेट खोलिए। तो हम लोग इसी छोड़ दिए। अभी गार्जियन आ गए हैं, तब थाना पुलिस देखिए कितना देर हो चुकी? गार्जियन को आए हुए करीब 1:30 बजे फिर आए थे। सुबह 9 बजे, 8:45 में आए थे, फिर 1:30 बजे आए थे, और अभी फिर बोल रहे हैं पुलिस को सूचना कब? सूचना 8:45 में दिए हैं। वो 9:50 में पुलिस यहाँ आ गई थी। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में जिले के उपायुक्त कर्नल सत्यार्थी से मिलकर जिले में भारी वर्षा के कारण हुए भारी क्षति एवं राहत कार्य तेज करने के मामले को लेकर मांग पत्र सौंपा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारी वर्षा से आम जनजीवन बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है, निचले क्षेत्रों में भारी क्षति हुई है। जिला अध्यक्ष ने क्रमवार रूप से बारीडी बस्ती, भोजपुर कॉलोनी, मिथिला कॉलोनी, नागा डुंगरी, नंदनगर, भुइयाडी, कानू भट्टा, लाल भट्टा, बाबूडी, नेहरू कॉलोनी, स्लैग रोड, कासीडी बगान एरिया का निचला भाग में वर्षा पानी का जल जमाव होने के कारण आम नागरिकों के घरों में पानी घुस गया, जिसके कारण भारी क्षति हुई है। नालियों में कचरा और मिट्टी भर गया है। कचरा गंदगी के कारण महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तथा फॉगिंग कर मच्छरों के प्रकोप से निजात दिलाना आवश्यक है। सबसे पहले तो हम अपने डीसी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस आपदा के समय में रात भर मैं घूम रहा था और रात भर हमें पता चला कि डीसी साहब भी घूम रहे थे। हर जगह जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी लोगों को उस बाढ़ के पीरियड में जिला प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया है। लेकिन आज हम लोग आए थे बात करने के लिए कि जो बाढ़ का पानी आया वास्तव में नदी से ओवरफ्लो नहीं हुआ है। ये चारों ओर, चाहे आप मिथिला कॉलोनी की बात करें बारीडी के, चाहे भोजपुर कॉलोनी की बात करें, आप भुइयाडी नंदनगर की बात करें, लाल भट्टा की बात करें, बाबूडी की बात करें, कानू भट्टा की बात करें, या नेहरू कॉलोनी स्लैग रोड की बात करें, या आप जुगसलाई की बात करें, मानगो की बात करें, चारों ओर जो पानी आया लोगों के घरों में और तबाही लाया, वो पानी नालों के माध्यम से ओवरफ्लो होकर के गया। और इसके पीछे मात्र एक कारण है कि बार बार कहने के बाद भी ना यहाँ के संबंधित विभागीय पदाधिकारियों ने इसका उचित संज्ञान लिया, ना टाटा स्टील और जुस्को ने अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन किया। परिणाम ये हुआ कि आज पूरे क्षेत्र में एक तबाही की स्थिति पैदा रही 3 दिन तक। लोग के घर में चूल्हा नहीं जला, लोग परेशान रहे, और इस तबाही से जो नुकसान हुआ, अब उस नुकसान से ऐसे लोग परेशान हैं जिन लोगों के घर में डेली कमाना है और डेली खाना है। कई जगहों पर हम लोगों ने देखा पाया कि डीबीसी का मीटर डीबीसी ने आदेश करके घरों से बाहर लगवा दिया है, और पानी का स्तर बढ़ा तो उनका मीटर भी भीग गया। बागबेड़ा में कहीं शॉर्ट सर्किट होने के कारण ट्रांसफार्मर जला, वो भी कल हम लोगों ने जीएम से बात करके चेंज करवाया है। तो हम देख रहे हैं कि वो ऐसे गरीब लोग हैं जिनके बस में नहीं है कि वो लोग मीटर का पैसा सरकार को पुनः दे सके। तो उन लोगों को सरकार कैसे मीटर लगाएगी, ये सुनिश्चित करें आप। दूसरा चीज़ है कि आपदा प्रबंधन के माध्यम से जिन लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, उन लोगों को, बाढ़ पीड़ितों को आप आपदा प्रबंधन के माध्यम से सरकार की ओर से मुआवजा राशि उपलब्ध कराएं, ताकि वो लोग फिर से वापस अपने घरों को सुव्यवस्थित कर सकें, उनका दिनचर्या चालू हो सके। इसके साथ साथ जो गोकुल नगर है मानगो का, जहां आज तोड़ने की नोटिस वन विभाग ने दी है, हमने पूछा है डीसी साहब से कि डीसी साहब, फॉरेस्ट तो अपने क्षेत्र में सरकारी जमीन पर सरकारी काम नहीं होने देता। ये 25-30 साल पहले लोगों ने अपना घर मकान कैसे बना लिया, और लोगों ने जब अपना घर मकान तैयार कर लिया, आज इतने सालों से रह रहे हैं, आज फॉरेस्ट को उसकी याद आई है। तो ऐसा प्रावधान भी है कि कोई 11-12 वर्ष लगातार रह लिया अपने जगह पर, उसका अपना अधिकार होता है। उन लोगों को उजाड़ने का प्रयास ना हो, उन लोगों को कैसे फिर से व्यवस्थित तरीके से अपने जगह पर चैन से रहने दिया जाए। डीसी साहब ने उस पर भी कहा है कि हम लोग जो है तुरंत इस पर कार्रवाई कर रहे हैं।
लोगों के जांच का सूची डीसी साहब भी बनवा रहे हैं अपने संबंधित पदाधिकारियों से कि कौन से लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। हम लोग भी अपने स्तर पर बनवा रहे हैं और जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिलवाने के लिए हम लोग यहाँ से प्रयासरत हैं। थैंक यू। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन एवं मारवाड़ी युवा मंच स्टील शाखा के संयुक्त तत्वाधान में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक भालोटे की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में किया गया। कॉलेज के छात्रों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से इसका आयोजन पहली बार किया गया। इस शिविर में तकरीबन 250 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। जिला अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान के उपरांत युवाओं को हेलमेट प्रदान किया जा रहा है और उनके सुरक्षित रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। कॉलेज परिसर में आयोजित इस रक्तदान शिविर में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला अग्रवाल सम्मेलन एवं मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा के तत्वाधान में कोऑपरेटिव कॉलेज में युवाओं के बीच में ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं युवाओं में कैसा उत्साह है। ऐसा लग रहा है जैसे कितने ही फर्स्ट टाइम डोनर्स आए हैं। 20% हमारी बहनें युवतियां आई हैं जिन्होंने पहला बार रक्तदान किया है। अभी तक 200 यूनिट हो चुके हैं और कंटिन्यू कतार लगी हुई है। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की थी कि रक्तदाता जीवन दाता होता है, वो किसी का जीवन बचाता है, वो भी अपने परिवार के पास सुरक्षित जाए। इसलिए हमने एक हेलमेट देने का उनको निश्चय किया और हेलमेट के चलते लोगों में जो उत्साह है कि हमें हेलमेट नया चीज़ है, पहला मिलेगा, तो फर्स्ट टाइम डोनर्स के मन में जो हिचक होती है वो निकल रहा है। और मुझे लगता है कि ये शुरुआत कोऑपरेटिव कॉलेज में, जैसा प्राचार्य जी से बात हो रही थी, पिछले 5-10 सालों में कोई कैंप नहीं हुआ है। बच्चों के बीच बहुत ही उत्साह और मुझे बहुत खुशी है कि लोग इतने जो उल्लास से आ रहे। जगह छोटी पड़ गई, अगले बार हम लोग कैंप को और बड़े रूप में, विस्तृत रूप में करने का कार्य करेंगे। सरायकेला स्थित आदित्यपुर में परम पिता श्री श्री 1008 देवराहा बाबा जी की आषाढ़ मास योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष में उनकी 35वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर विशेष पूजन एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं देवराहा बाबा परिवार ट्रस्ट के अध्यक्ष बिंदेश्वर झा की देखरेख में संपूर्ण पूजन एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष पूजन के बाद हवन एवं आरती की गई, जिसके बाद भक्तों के बीच भंडारा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। देवराहा बाबा परिवार ट्रस्ट के अध्यक्ष बिंदेश्वर झा ने बताया कि आज ही के दिन योगिनी एकादशी तिथि पर बाबा समाधि में ब्रह्मलीन हो गए थे। उनके अंतिम दर्शन को लाखों लाख की संख्या में भक्तों का जुटान हुआ था। दिगंबराय मंत्रस्नाय नमो नमः स्वाहा। ओम देवराय दिगंबराय मंत्रस्नाय नमो नमः स्वाहा। ओम देवराय दिगंबराय मंत्रस्नाय नमो। देवराहा का 35वां पुण्यतिथि है। 19 जून 1990 को बाबा जी समाधि लिए थे और करीब 7 लाख आदमी अगर ज्ञानी वाजपेयी जी और वर्ल्ड के बहुत लोग थे। देवराहा बाबा को, पिता परमेश्वर को सभी करीब लोग जानते हैं। राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनाने वाले वही थे। कांग्रेस को आज जो हाथ छाप मिला है गाय बाजरा को हटा के, वो देवराहा बाबा जी का ही वचन जो इंदिरा गांधी पालन की थी। इंदिरा गांधी को बोले थे कि गाय बाजरा को हटाओ और हाथ छाप को अपने चुनाव को। और बाबा जी एक समय में कई जगह प्रकट होते थे। लोग बोलते थे कि मैं 11 बजे यहाँ देखा हूँ, कोई बोलते थे प्रयागराज में देखा हूँ, कोई बोलते थे वृंदावन में देखा हूँ, सभी लोग सच बोलते थे। बाबा जी एक जगह एक समय में लोग प्रकट होते थे। और कभी भी जब वृंदावन में डुबकी लगाते थे तो प्रयागराज में निकलते थे, प्रयागराज में डुबकी लगाते थे, जब निकलते थे। परम पिता परमेश्वर देवराहा को पता किसी को सच्चा नहीं है कि 500 साल में कि 1000 साल में कि 2000 साल जहाँ से आए ये भी पता नहीं है। लेकिन जब 1990 जून महीना में समाधि मिले तो ये सोचते हैं कि गंगा के ही पुत्र थे और गंगा से ही इनका जन्म हुआ। ये लोग एक अंदाज करते हैं, सच्चाई इस बात किसी को पता नहीं है। और देवराहा के लाया गया मैं गया तो मुझे बोले कि 7 जन्म से मेरे पास आती और बहुत बड़ी कृपा। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 20 में झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत सेविका एवं सहायिकाओं ने लोगों को नशा मुक्त समाज बनाने को लेकर शपथ दिलाई।
वहीं आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की की मौजूदगी में थाना गेट पर नशा मुक्ति अभियान शपथ संकल्प कराया गया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी की सेविकाएं एवं सहायिकाएं मौजूद रही। इस मौके पर आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने कहा कि हमें नशा मुक्त समाज बनाना है, जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो सके। इन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की है। सबको प्रोत्साहित करने का नशा अच्छा। नहीं करना। हाँ? नशे से क्या क्या खराबी है, क्या? कैसे बताते रहे। नशा करने से हाँ। परिवार का आर्थिक संकट आता है, शरीर का भी क्षति होता है। बस अभी सरकार की उद्देश्य है कि क्षेत्र को नशा मुक्त ही करना है। दूसरा है कि जितने भी ड्रग्स या ड्रग्स पेडलर है, ड्रग्स का कारोबार करने वाले लोग हैं या नशा का जो कारोबार करते हैं, उन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाने की सरकार का एक अभियान चली हुई है। उसी के तहत सारे सरकारी संस्थान, चाहे पुलिस हो या और भी संस्थान है, वो सारे लोग मिल के इस बिंदु को लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है कि ये नशा आपके घर परिवार और अन्य चीज़ों के लिए घातक है, जिसके चलते इस चीज़ को आप मतलब एक तरह से नशा से लोगों को, समाज को अलग करें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।